तो गाइस अभी हो चुकी है सुबह एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परमात्मा ने महावाक्य में क्या कहा है, इस चुप रहने की ताकत क्या है। तो ओम शांति फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड अभी टाइम हो रहा है 4 बज के कितने हो रहे होंगे, बट मैं मेडिटेशन करने के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड कल वाले व्लॉग में आपने जैसे देखा, मैंने कैटेगरीज ऑफ सोल के ऊपर कितना अच्छा मैंने आपको बताया, तो आपको अच्छे से समझ आया। तो वो वीडियो को जाके भी आप देखना ज़रूर, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो अभी तो मैं मेडिटेशन करने वाला व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए आपको सुबह मिलते हैं। तो गाइस आज अब परमात्मा ने अपने महावाक्यों में कहा है, मीठे बच्चे कहा तो कुछ और, मैं अपने तरफ से बता दूँ सिंपल वे में क्या कहा है, साइलेंस की पावर क्या होती है। एंड आपने मॉन्क्स को देखा होगा तो वो भी साइलेंस में रहते हैं, और अगर आप भी साइलेंस में रहते हो तो आपके अंदर में बहुत ज़्यादा शक्ति आएगी। क्योंकि पावरफुल वो इंसान नहीं है जो अपनी भड़ास निकाल दे, पावरफुल वो है जो कोई दूसरा कुछ कहे भी और शांत रहे, इसको असल पावर कहते हैं। एंड अगर आप साइलेंस की पावर के बारे में नहीं जानते तो आपने मॉन्क्स को तो देखा ही होगा, उन्हें कोई कितना भी बुरा भरा बोल दे वो हमेशा साइलेंस में रहते हैं। एंड अगर आप मॉन्क के माइंड को अपने माइंड से कंपेयर करें तो उनका आईक्यू लेवल बहुत अलग है, क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं एंड वो जितना चाहे साइलेंस में रहते हैं। तो ऐसे ही राजयोग मेडिटेशन के थ्रू आप भी साइलेंस की पावर को अचीव कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन करो, राजयोग मेडिटेशन ट्राई करो। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप भी इस साइलेंस की पावर को अचीव कर सकते हो। एंड जहाँ तक मैं बताऊँ तो बहुत अच्छा फील होता है, आप एक बार ट्राई तो करके देखें। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप इस शरीर से अलग हो गए। जैसे कहते हैं ना, जीते जी मर जाना, वैसा नहीं है, सही में मरना है। ऐसा नहीं कह रहा, जीते जी मरने का मतलब ये नहीं है कि असल में मर जाना, इसका मतलब ये है कि जीते जी आत्मिक स्थिति में रहना, इसे कहते हैं जीते जी मरना। आत्मिक स्थिति में रहना माना शरीर से अलग हो जाना, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति बनना, कि हम तो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा ही है, इस शरीर तो सिर्फ मिट्टी में मिलता है। और कहते हैं ना कि इस शरीर को मरने के बाद तो आत्मा ही निकलती है, तो हम तो आत्मा ही हैं। और आत्मा तो अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, अपना अपना रोल प्ले कर रही है। और जैसे मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया, कैटेगरीज ऑफ सोल्स, कि कितने टाइप्स की आत्मा होती है। कैटेगरीज की आत्मा होती है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा और देव आत्मा, और सबसे ऊंची परमात्मा। तो वही चीज़ मैं आपको इस वक्त समझा रहा हूँ कि अगर आप भी आत्मस्थिति में रहे, और हमें कौन सी आत्मा बनना है इस वक्त, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें देव आत्मा बनना है। सबसे पहले हमें फरिश्ता बनना है। एंड अगर हम फरिश्ते स्वरूप में बन गए, फिर हमें देव आत्मा बनना है। और आपको मैं एक सम्मान देता हूँ, एक एफर्मेशन देता हूँ, मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। तो इससे होगा क्या, आपको फीलिंग आएगी कि मैं फरिश्ता हूँ, तो आप हमेशा शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो वही चीज़ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बाकी हाँ, तो बाकी अगर वीडियो को थोड़ा सा भी नॉलेज समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मैं बोलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद है तो कुछ कर देना। चलिए आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गाइस इस ब्लॉग को मैं यही ऐड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।